बेगाने होते लोग देखे, बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता सहर देखा। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता सहर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने खुद से ही बेखबर देखा। रोते हुए नयन देखे, रोते हुए नयन देखे, मुस्कुराता हुआ अधर देखा। गैरों के हाथों में मरहम, अपनों के हाथों में खंजर देखा। गैरों के हाथों में मरहम, अपनों के हाथों में खंजर देखा। मत पूछ इस जिंदगी में इन आंखों ने क्या क्या मंजर देखा। मत पूछो जिंदगी में इन आंखों ने क्या क्या मंजर देखा। मैंने हर इंसान को यहाँ बस खुद से ही बेखबर देखा। खुद से ही बेखबर जो लोग होते हैं वे बेहोश होते हैं, और बेहोश लोग कभी क्षमा नहीं मांग पाते। जो होश में आता है वो क्षमा मांगता है। वो समझता है कि बैर बढ़ाने से बैर बढ़ता है और क्षमा मांगने से क्षमा बढ़ती है। माना कि क्षमा कोई लेने देने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम किसी से कहते हैं कि आई एम सॉरी, क्षमस्व, मिच्छामि दुक्कडम, उसके मन से भी कहीं से लहर उठती है और वो भी कहता है भाई साहब क्षमा करना, गलती तो मेरी थी। आप झुकना शुरू तो कीजिए, आप झुकना तो शुरू कीजिए, दुनिया आपके पैरों में झुक जाएगी। शुरुआत तो करिए। झुकने को तैयार नहीं है, चाहे छोटा सा यूक्रेन हो, चाहे भारी भरकम रूस हो, चाहे थोड़ा समझदार इजराइल हो, चाहे बेवकूफ हमास हो। झुकने को कोई तैयार नहीं, ना कोई झुकने को तैयार है, ना कोई रुकने को तैयार है। हर एक टकराने को तैयार है। और जहां इस तरह का फितूर पैदा होगा उस समाज का सत्यानाश होगा। इसलिए फिर से जरूरत है विश्व मैत्री की, वसुधैव कुटुंबकम की, जियो और जीने दो की। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि हम सब भगवान की औलाद हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर दुनिया को चलाता है और उसने जो किया, जो करना चाहता वो ही करता है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये भी अच्छी बात है। बात तो कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन बुरा है तो इंसान का ईगो, अहंकार। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है तो तुम क्यों जबरदस्ती पत्ते हिलाते रहते हो? तुम क्यों उठापटक करते हो? जो कुछ हो रहा है इसका मतलब है उसकी मर्जी से हो रहा है। अगर इतनी सी समझ आ जाए इंसान में तो आपस का दंगा फसाद मिनटों में साफ हो जाए। तुम सिर्फ यह मान के चलो कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। जैन लोग तो इस चीज को नहीं मानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी से होता है। जैन लोग मानते हैं प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म का वास है, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। और फिर वो मानते हैं कि जैसा दुख तुम्हें होता है वैसे दूसरे को होता है, जैसा सुख तुम चाहते हो वैसा दूसरा चाहता है। इसलिए दुनिया में किसी को भी तकलीफ मत दो। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। घास पेड़ पौधे पत्तों को भी तकलीफ मत पहुंचाओ। जितना जरूरत है प्रकृति का उतना उपभोग करो और बाकी फिजूल में उपयोग मत करो। सौभाग्यशाली हो। तीर्थंकर वर्धमान प्रभु का वह मंगलमय शासन हमें मिला जहाँ एक साधा आत्मा परमात्मा बनाया जाता है। महावीर स्वामी कहते हैं बने बनाए भगवान में भरोसा मत करो।
जो पुरुषार्थ करके विकारों को, वासनाओं को नष्ट करके भगवान बनता हो, भगवान होता है। अहो ज्ञानी, बहिरात्म बुद्धि छोड़ो, अंतरात्मा में आओ, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। अपने भीतर आओ तो अंतरात्मा बन जाओगे। और अंतरात्मा 10 धर्मों को स्वीकार करके, उत्तम क्षमा को स्वीकार करके, महान तप करके, 10-10 उपास करने वाले लोगों के चेहरे देखो आप। आपका चेहरा तो एक तरह से फीका दिख रहा है, लेकिन उपवास वालों का चेहरा कैसा संतोष से भरा हुआ। तप का एक आनंद अलग होता है, एक सुकून होता है। और इस कठिन तप की साधना से कोई कोई जीव सारे विकारों को छोड़ करके अरहंत और सिद्धों की श्रेणी तक पहुंच जाता है। आप शरीर को अपना मान के बैठे हैं, केवल शरीर, आई एम बॉडी, ओनली बॉडी। लेकिन हम अकेले शरीर नहीं हैं, शरीर के भीतर भी कोई बैठा है। और जब गहरे उपास होते हैं ना, तो एक अलग की अनुभूति होती है। बोले हड्डियां दुख रही हैं, कमर दुख रही है, सब दुख तो रहा है, लेकिन एक फीलिंग और अलग से होती है कि दुखने वाला कोई और है, जानने वाला कोई। हाँ, और जब सांसें कम ज्यादा होने लगती हैं, जब चक्कर आते हैं, तो कुछ अलग अलग फीलिंग्स होने लगती है कि चेतना अलग है और आत्मा अलग है। जितना मोह बॉडी से पहले था, उपास के बाद उसमें कुछ ना कुछ कमी आती। इसकी रक्षा करेंगे, भोजन खिलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन लंबी तपस्या में जो अनुभव आ जाता ना, भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल देखा, तो जीवन में एक तरह की सुंदरता है, एक तरह की विरक्तता पैदा होती है। ज्ञानी समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य 54वें श्लोक में कहते हैं, शरीरे वाचि चात्मानम संधत्ते वाक् शरीरयो भ्रांतो भ्रांतस् पुनस्तत्वम पृथगेसा विबुध्यते। शरीरे वाचि चात्मानम, ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, ये वचन में और शरीर में आत्मा को जोड़ते हैं। बोला, बोले मैंने बोला, तुमने बोला। आत्मा बोलता नहीं है, बोलने वाली तो पुद्गल की वर्गणाएं हैं। कोई मुंह बंद कर दे, होंठ पकड़ ले तो एक शब्द ना निकले। पुराने जमाने में चोर डाकू आते थे, थोड़े दयालु जो चोर होते थे, वो क्या करते थे, घर के बड़े बुजुर्गों के मुंह में कपड़ा ठूंस देते थे और फिर चोरी करते थे। मारते नहीं थे। अब आवाज नहीं निकल सकती। आत्मा तो है, आवाज क्यों नहीं निकली? पुद्गल की पर्याय की संरचना नहीं हो पा रही है ना। आवाज है, ये भी एक तरह से पुद्गल की रचना है। हमारी जीभ हिलती है और शब्द पैदा होते हैं। शुद्धात्मा कोई बोलते नहीं। दूसरा, बॉडी भी हम नहीं है, शरीर शरीर है। माना कि हमें बचपन से मिला है, माँ पिता के संयोग से मिला है, लेकिन कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? ज्ञानी इस साइलेंट हार्ट अटैक के युग में, कोरोना और कोरोना पर लगी हुई वैक्सीनेशन के रिएक्शन में, जहां किसी का ठिकाना नहीं पड़ रहा, वहां तुम कैसे भरोसा करोगे कि अगले साल फिर हम 10 उपास करेंगे? करो, अच्छी बात है, लेकिन अगला साल आएगा कि अगला कल आएगा, इसका भी ठिकाना। इसलिए जो कुछ करना आज कर लो। जो कुछ करना है सो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, सारी युवाओं को सुनना चाहिए। जो कुछ करना है सो कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में। पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। कर न सकोगे वृद्धापन में, बल पौरुष थक जाने से।
आग लगे जब कुटिया में, क्या होता खूब खनाने से। कितनी बढ़िया बात है। संघ में धर्मभूषण महाराज थे, बहुत गाते थे इसको। सीधी सा लाइन है, बोले युवाओं, आज युवा है, रुपया पैसा हाथ में है, चाहो तो शिखर जी का पहाड़ चढ़ जाओ, चाहो तो गिरनार का पहाड़ चढ़ जाओ, और चाहो तो किसी बियर बार में पी के पड़ जाओ। मौका है, पैसा भी पास में है, चलती भी है। ऐसे में इसी अवस्था में धर्म ध्यान कर लो। बोले पिताजी जितने बूढ़े हो गए तब करेंगे। तब का क्या ठिकाना। बुढ़ापे में बोले कुटिया में आग लग गई, अब आग बुझाने के लिए कुआं खोदो, बुझ जाएगी आग, कुआं खुद जाएगा। पहले से तैयारी रखो, पहले से अपना ज्ञानमय जीवन बनाओ। शरीर तो नमक शक्कर का घोल है, इसमें योग्य मात्रा में शक्कर भी चाहिए और योग्य अनुपात में नमक भी चाहिए। और अगर दोनों चीजें मिल गई तो ये चलता रहेगा, आपका साथ देता रहेगा। कोई भी एक चीज थोड़ी भी ज्यादा होगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और कोई भी एक चीज कम थोड़ी सी हो गई तो भी गड़बड़ होगी। जैसे बिना नमक और शक्कर के शरीर नहीं चलता ना, ऐसे ही बिना थोड़ी सी मिठास और थोड़ी कठोरता के बिना परिवार भी नहीं चलता। परिवार और समाज चलाना है तो थोड़ी सी मिठास भी होना चाहिए और थोड़ा सा खारापन भी। हाँ, खारापन ज्यादा तेज ना हो कि लोग मुंह से ही थूक दें। कई लोग इतने ज्यादा खारे होते हैं कि लोग उनसे क्षमा मांगने के लिए भी सोचते हैं। इनसे क्षमा मांगे कि नहीं, क्षमा मांगने गए और इनने कुछ का कुछ बोल दिया है। एक सज्जन से क्षमा मांगने गए, भाई साहब क्षमा कर दो। क्या बात की क्षमा कर दो? क्या गलती की तेने? पहले गलती बता। जब तक गलती नहीं बताएगा तब तक तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। अब उल्टे माथे पड़ गए। तो जो ज्यादा खारे लोग होते हैं उनसे, और बहुत मीठे जो होते हैं उनसे भी। हाँ ज्ञानी, ज्यादा सक्रीन खाएंगे ना तो भी चक्कर में पड़ जाएंगे। बोलते हैं अर्कसिया के मुख नहीं, नहीं गोंच के दंत। अर्कसिया जानते हैं आप लोग? लकड़ी काटने वाला, क्या बोलते? आरा। वो छोटी होती थी, गांव में उसको अर्कसिया बोलते थे। अर्कसिया के मुख नहीं, उसका मुंह होता है क्या? मुंह नहीं होता, दांत ही दांत होते हैं बस। नहीं गोंच के दंत। एक और कीड़ा होता है गोंच, जो खून साफ करने के लिए, क्या बोलते उसको? जोंक। उसको बुंदेलखंड में गोंच बोलते। नहीं गोंच के दंत, उसके दांत नहीं होते लेकिन फिर भी खून। बोले अर्कसिया के मुख नहीं, नहीं गोंच के दंत, जे नर मीठा बोलते उनसे बचिए। जो केवल मीठा 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 बोलते हैं, केवल चापलूसी करते हैं, उनसे भी थोड़ा बच के रखो, क्योंकि ज्यादा मीठा भी नुकसान कर जाता है। इसलिए जो अच्छे माँ बाप होते, अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, वो केवल मीठा मीठा नहीं बोलते हैं, जरूरत पड़ती है तो थोड़ा कड़वा भी परोसते हैं, और जरूरत पड़ती है तो दो चार। कई बार बच्चों को लगता है कि पड़ोसी कितना प्यार करता है, कॉलेज का छोरा कितना चाहता है, इंतजार खड़ा करता। ये जो बहुत मिठास दिखा रहे हैं ना, ये मिठास के पीछे खतरा है। इसलिए केवल मिठास में मत पड़ो। सामान्य, सहज, समतौल, अच्छा व्यवहार।
सौभाग्यशाली हो, देह मिला है जिन शासन की सेवा करो, देह मिला है देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, देह मिला है उपवास व्रत संयम साधना करो। छोटी उम्र की छोरियां भी बैठी हैं जिनने उपवास की, छोटी भाई की माताजी बैठी हैं जो अपने हिसाब से कठिन साधना करते हैं। ऐसे उदाहरण रखना चाहिए जनता के सामने कि मातृशक्ति में भी इस तरह की भावना और तप त्याग देखा जाता है। अक्सर कर लोग टीवी पर नाचने गाने वालों को देख करके उन्हें अपना आइडियल समझ लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं, लेकिन पतन के रास्ते जाने वाले रास्ते जल्दी समझ में आ जाते हैं। छोटे छोटे मुनि राजों को देख के सीखो युवाओं, जब यह इतनी साधना कर सकते हैं तो आप तम्बाकू नहीं छोड़ सकते? बोलो। अरे व्यसन करने वालों ने तो व्यसनों की महिमा भी गा दी। एक दोहा पढ़ा चारुत चक्रवर्ती की प्रस्तावना में बहुत पहले, उसमें लिखा कि कृष्ण जी वैकुंठ को जाने लगे, तम्बाकू खाने वाले लोग किस तरह की किस हद तक जा सकते हैं। तम्बाकू वाले खाने वाले को समझाया कि तम्बाकू मत खा रहा, उसने एक समझाया कि अरे मेरी क्या बात करते हो, ये तम्बाकू तो बोले श्री कृष्ण भी खाते थे। और उसने एक दोहा बनाया, कृष्ण चले बैकुंठ को राधा पकड़ी बाह। बोले कृष्ण जब बैकुंठ को जाने लगे तो राधा ने बाह पकड़ ली। अरे रुको जरा, बोले इते तम्बाकू खाए लो। राधा जी ने क्या कहा, देखो कृष्ण जी आखिरी बार यहां तम्बाकू खा लो, इते तम्बाकू खाए लो, उते तम्बाकू। तो ये व्यसन करने वाले तम्बाकू खाने वाले तो देवताओं को भी लपेट देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी देवता किसी तरह का गलत रास्ता नहीं बताता है, न उसकी अनुमोदना करता है, न बलि की अनुमोदना करता है, न शराब की, न मांस की। देवता तो यही कहते हैं कि इंसानों अहिंसा सदाचार सद्गुणों से तुम भी देवत्व को प्राप्त करो। सौभाग्य है ऐसे अहिंसा संयमो तबो। सच्चा धर्म कौन सा है? धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस् पड़मंती जस धम्मे सयामणो। जिसके जीवन में अहिंसा है, संयम है, तप है, यही बोले सबसे बड़ा धर्म है। गजब की बात है, गणधर गौतम स्वामी का ये जो सुंदर सा सूत्र है, उसमें वो कहते हैं कि मैं दुनिया में किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अहिंसा संयम तप सबसे बड़ा धर्म है। और जिसके जीवन में ये धर्म में दुनिया के किसी भी कोने में हो, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं।